नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, अगर आपको एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, अगर आपको आपके माता पिता का सपना पूरा करना है और परिवार की गरीबी दूर करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो आप सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा। मैं आप सभी को ऐसी भर्ती का अपडेट दे रहा हूँ, शायद आपको पता भी हो। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर भर्ती निकली है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल के आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। आप लोग तैयार हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए या नहीं हो? क्या आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है? वीडियो को पूरा देखना। साथियों, भारतीय डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती 2025 शेड्यूल 1 जनवरी 2025 नोटिफिकेशन ऑल इंडिया 23 सर्किल से 21,413 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें से 8,337 पद हिंदी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों के लिए है। यानी अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो बाकी 13,000 से अधिक वैकेंसी अदर लैंग्वेज वालों के लिए है। 10th पास सभी युवक और युवतियां फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। उम्र आपकी मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम जनरल की 40 वर्ष, ओबीसी 43 इयर्स, एससी एसटी 45, फीमेल 45 और यहां पर जो विकलांग भाई बहन है एससी एसटी की, वो 55 साल तक की वे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन अप्लाई की बात कर रहा हूं। फॉर्म काफी टाइम से चल रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। अंतिम तिथि रहेगी, इसके बाद कोई भी लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। मात्र 3 दिन आपके पास है। मार्च के महीने में जिंदगी बनानी है या नहीं बनानी, होली पर परिवार में खुशी लानी है या नहीं लानी, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। साथियों, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वह कर दीजिए 3 मार्च से पहले पहले, और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अगर वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना चाहे, उसी फॉर्म में करेक्शन करना चाहे, तो 6, 7, 8 मार्च को दोबारा उनके लिए मौका है। इन दोनों युवा साथियों से यही कहूंगा कि आप रुकिए, जरा 1 मिनट की सब्र रखिए। आप लोगों के लिए वो बात बता रहा हूं जो शायद ही कोई बताएगा। साथियों, कहां से भरना चाहिए फॉर्म? पता है आपको? कौन सा पोस्ट भरना है, क्या पता है आपको? अरे कितना पोस्ट भरना है ये पता है क्या? मेरिट लिस्ट में कैसे बनेगा आपका? कट ऑफ कितना रहेगा? जीडीएस का काम क्या है, वेतन क्या है, जीडीएस की प्रोफाइल क्या है, जीडीएस का भविष्य क्या है? मान लिया जाए आपका जीडीएस के पद पर नौकरी लग जाए, फ्यूचर क्या है? प्रमोशन होगा या नहीं होगा? अन्य बहुत सारी इंपोर्टेंट बात को मैंने 60 पेज में समाहित कर दिया है। इन 60 पेज को देख लीजिए, 1 सेकंड के अंदर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और इस भर्ती में 21,413 पद है, लेकिन 17 लाख से अधिक आवेदन आएगा। नौकरी उसी की लगेगी जिसका 10वीं में परसेंटेज अधिक रहेगा, लेकिन यह भी नहीं कि जिसकी परसेंटेज अधिक हो उसका ही नंबर आए। यहां पर 70% पर भी सिलेक्शन हो जाता है और यहां पर 90% वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों, मैं आपसे पूछता हूं, दे जा जवाब। ऐसा क्या है कि एक 90% का सिलेक्शन हो रहा है, एक 90% वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा और 70% वाले का हो रहा है? कारण सुनो, कारण। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है, उन दोनों के लिए हमारे द्वारा गाइड तैयार की गई है और वो गाइड आपको देख लेना चाहिए। 3 दिन है आपके पास। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, कर दिया है, फिर भी आपके लिए 3 दिन है दोबारा से। जिस गाइड के माध्यम से आपको हमने फॉर्म अप्लाई करते समय जो जो सावधानियां बरतनी है, जो जो पॉइंट को ध्यान में रखना है, उसको वहां पर क्लियर कर दिया है। आज मैं उन चीजों को बोर्ड पर पिछले 3 वर्षों से बता रहा हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी को बोर्ड पर जब मैं ये जानकारी दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों 100% जानकारी देने के बावजूद भी यहां पर आपके कानों तक, आपके दिमाग पर 70% वो जानकारी आती है, 30% निकल जा रही है। तो 30% को निकालने वाला विद्यार्थी पीछे रह रहा है। 100 की 100% गाइड फॉलो करना है और जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते टाइम
भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि अब तो भगवान जो आप करोगे वही होगा। कुछ सवाल आ रहे थे बार बार, फीमेल अभ्यर्थी सुनिए, महिलाएं सुनिए। पहला है कि फीमेल की पोस्ट कैसे देखे। जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय जब पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं उस समय हमें यही नहीं पता चलता डिवीजन में कि ये फीमेल की वैकेंसी है या मेल की है, या फिर हम पहले भी अगर डिवीजन वाइज चेक करें तो ये पता ही नहीं चलता कि ये मेल की है या फीमेल की है। तो बहन जियों, आप में से अगर मेरी आवाज सुन रही होंगी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जीडीएस की भर्ती में जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस देते टाइम आपको ना फीमेल ना मेल दिखाई देगा, केवल आपको पोस्ट बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक ये दिखाई देंगे। उसके बाद कैटेगरी दिखाई देगी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। आप फीमेल हो, आपको ये तो पता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फॉर्म डालना है। बाकी तो प्राथमिकता जब मेरिट लिस्ट बनेगी तब फीमेल को ही मिलती है। नेक्स्ट, फीमेल के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी है? बीपीएम है, एबीपीएम है या डाक सेवक है? तो फीमेल के लिए बेस्ट से बेस्ट पोस्ट बीपीएम है। सुन लिया। फीमेल की जॉब प्रोफाइल, भाई जीडीएस के पद पर अगर नौकरी लग जाएंगे तो फीमेल को क्या काम करना पड़ेगा, तो वही चीज मैंने आपको पीडीएफ में दिया है मेरी बहन जियो, देख लो एक बार। नेक्स्ट सवाल, नॉर्थ ईस्ट में फंसे हैं विद्यार्थी। क्यों फंसे हैं? कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदी भाषी सर्किल के अभ्यर्थी जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहां का कट ऑफ बाकी सर्किलों से डाउन रहता है साथियों, यानी बाकी सर्किलों में यदि 85% पर सिलेक्शन हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में एक 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है। इस कारण विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट सर्किल को पसंद कर रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाकर के फंसना नहीं है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, केवल कुछ ही डिवीजन से आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। एक तो नागालैंड, जहां की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है जो आपने पढ़ी है। दूसरा मेघालय, जहां की लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, और एक और है गारो। तो ये समस्या आ रही है कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, शुरुआत में उसने जो सर्किल था वो हिंदी चॉइस किया, लैंग्वेज भी हिंदी चॉइस की। जब वो पोस्ट प्रेफरेंस दिया, भाई उसने जब मेघालय को चॉइस किया तो उसका फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये कारण हो सकता है लैंग्वेज का। बाकी तो आप डाल सकते हो यहां से फॉर्म, दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ विद्यार्थी को पता नहीं है, वो लैंग्वेज देख रहा है कि सर आपने ही तो कहा कि जिस लैंग्वेज की आपने 10th में सब्जेक्ट्स पढ़ी वहीं से भर देना। मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश से भी भर सकते हो, वहां की लैंग्वेज भी हिंदी इंग्लिश है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में रोक लग चुकी है पिछली 2024 वाली भर्ती से ही। वहां पर लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 23 लोकल लैंग्वेज है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगा। क्लियर देख लो। इसलिए अगर कोई अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करने का विचार कर रहा है तो पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना। बाकी ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जो चीज मैंने आपको बताई उस चीज को फॉलो अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।